गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 8, जो कि द हेयर ऑन द मून। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है द हेयर, HARE, हेयर ऑन द मून। राइट, इसका मतलब होता है कि चंद्रमा पर खरगोश। राइट, ऑन द मून, ऑन द मून दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि चंद्रमा पे। और HARE, हेयर, हेयर दैट मीन्स क्या होता है, हेयर दैट मीन्स हो गया खरगोश, यानी कि चंद्रमा पर मून। तो इसकी स्टोरी है, यहाँ पे देखो एक रैबिट है। रैबिट दैट मीन्स कि हेयर ही बोल सकते हैं। राइट, और यहाँ पे एक मंकी है, यहाँ पे एक बियर है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए हेयर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक खरगोश जो जंगल में रहता था। राइट, ही हैड टू फ्रेंड्स, उसके दो फ्रेंड थे, ए मंकी एंड एन ऑटर, एक बंदर और एक उदबिलाव। ठीक है, मंकी दैट मीन्स हो गया बंदर और ऑटर दैट मीन्स हो गया उदबिलाव। ठीक है, अब चलिए, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, वो एक साथ बहुत समय बिताते थे, है ना, ज़्यादातर समय वो एक साथ बिताते थे, है ना। स्पेंड दैट मीन्स होता है व्यतीत करना, ए लॉट ऑफ टाइम मतलब ज़्यादातर समय, और टुगेदर मतलब साथ में, वे एक साथ ज़्यादा समय बिताते थे। राइट, आगे देखते हैं इस स्टोरी में। यहाँ पे वन डे अ हर्मिट केम टू द फॉरेस्ट, एक दिन, है ना, एक दिन एक सन्यासी जंगल की ओर आया। ठीक है, हर्मिट दैट मीन्स क्या होता है, सन्यासी। ठीक है, एक दिन एक सन्यासी जंगल की ओर आया। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत ही थका हुआ था और भूखा था। ठीक है, आगे, द ऑटर वॉज कैचिंग फिश, जो उदबिलाव था वो मछली पकड़ रही थी, है ना। उदबिलाव क्या कर रहा था, मछली पकड़ रहा था। द हर्मिट वेंट टू हिम, हर्मिट जो साधु था, जो सन्यासी था, उसके पास गया, उदबिलाव के पास। यहाँ पे ध्यान से देखो इस पिक्चर में तो क्लियर होगा। राइट, द ऑटर कैचिंग द फिश, द हर्मिट वेंट टू हिम, वो उसके पास गया। ये जो सन्यासी है, ये जो साधु है, ये गया, है ना। और क्या कहता है यहाँ पे, आई एम हंग्री ही सेड, उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, है ना। उसने क्या कहा, मैं भूखा हूँ। ठीक, अब चलिए आगे स्टोरी में देखते हैं। आई हैव अ फ्यू फिश सेड द ऑटर, ऑटर ने कहा, ये जो उदबिलाव है, ये जो ऑटर है, ऑटर ने कहा कि मेरे पास कुछ मछलियाँ हैं। राइट, प्लीज़ टेक देम, कृपया आप उसे ले, है ना, कृपया आप उसे ले लो। ठीक है, बट आई डोंट ईट फिश सेड द हर्मिट, ये जो हर्मिट था, हर्मिट कौन है, ये सन्यासी, है ना। ये जो सन्यासी है, इसने कहा कि मैं लेकिन मछली नहीं खाता हूँ, इसने ऐसा कहा, है ना। बट आई डोंट ईट, ईट मतलब होता है खाना, फिश, फिश मतलब मछली, मैं मछली नहीं खाता हूँ, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हैव यू एनीथिंग एल्स। अब सन्यासी बोलता है कि इसके अलावा और कुछ है तुम्हारे पास, है ना। हैव यू एनीथिंग एल्स, है ना, हैव यू एनीथिंग एल्स बोलता है कि क्या आपके पास कुछ और वस्तुएं हैं क्या, इसके अलावा और कुछ है। तो सॉरी सेड द ऑटर, ऑटर ने कहा कि मुझे क्षमा करें, आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास और कुछ नहीं है। राइट, ऐसा किसने बोला, ऑटर ने, ऑटर दैट मीन्स क्या, उदबिलाव ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। द मंकी वॉज ईटिंग नट्स, बंदर मूंगफली खा रहा था। नट्स दैट मीन्स क्या होता है, NUTS, नट्स मतलब मूंगफली, ईटिंग मतलब खा रहा, है ना, मंकी मतलब बंदर, बंदर मूंगफली खा रहा था। द हर्मिट वेंट टू हिम, जो ये सन्यासी था वो किसके पास गया, ये मंकी के पास गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने बोला आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा, कुड यू गिव मी सम फूड प्लीज़, बोल क्या कहा यहाँ पे, कुड यू गिव मी सम फूड प्लीज़, कृपया कर आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं, है ना। ऐसा किसने कहा, सन्यासी ने कहा, है ना, सन्यासी ने कहा। अब चलिए आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। इस स्टोरी में अब आगे देखते हैं। आई हैव फ्यू नट्स, सन्यासी ने कहा, सॉरी, सेड द मंकी, मंकी ने कहा कि मेरे पास कुछ नट्स हैं, राइट, कुछ मूंगफली हैं, राइट। ओह बट आई वांट अ लॉट ऑफ देम, सेड द हर्मिट,
ये जो हर्मिट था, ये जो सन्यासी था, इसने कहा कि लेकिन मुझे तो बहुत की ज़रूरत है ना, तुम्हारे पास कुछ ही है, थोड़ा है, लेकिन मुझे बट आई वॉन्ट लॉट ऑफ देम, मुझे बहुत बहुत की ज़रूरत है ना। अब आगे, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आगे, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करिए। आई हैव ओनली अ फ्यू, मेरे पास कुछ ही है। सेड द मंकी, मंकी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ ही है मूंगफली, मेरे पास थोड़ा थोड़ा सा मूंगफली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आई विल आस्क द हेयर देन सेड द यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। यहाँ से, आई एम सॉरी आई हैव ओनली फ्यू सेड द मंकी, मंकी ने कहा कि मेरे पास तो थोड़ा ही है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे, आई विल आस्क टू हेयर देन, तब वो किसके पास गया, ये खरगोश के पास गया, उससे पूछा। सेड द हर्मिट, ये जो हर्मिट था उसने कहा, है ना। अब आगे, द हेयर वॉज ईटिंग ग्रास, द हेयर वॉज ईटिंग ग्रास, ये जो खरगोश है ये घास खा रहा था। क्या खा रहा था जी, घास खा रहा था। ठीक है, अब आगे देखता हूँ, खरगोश क्या कर रहा था, घास खा रहा था। ठीक है, और उसके बाद से वो कहाँ पे गया था, अभी जो बंदर था, बंदर के पास से वो रैबिट के पास गया। ठीक है, अब रैबिट के पास ये सब चीज़ें हो रही हैं। रैबिट क्या कर रहा है, ये जो HARE हायर है ना, हायर है, ये क्या कर रहा है, ये खा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, घास खा रहा था। ठीक है, द हर्मिट वेंट टू हिम, हर्मिट उसके पास गया। ठीक है, बोला कि आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, ये सन्यासी ने ऐसा कहा, प्लीज़ कुड यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो। हाँ, कृपया, ऐसा कहा कि कृपया कर तुम कुछ भोजन दे सकते हो। ठीक है, अब आगे, आई हैव लॉट ऑफ ग्रास, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्या है, घास है। सेड द हेयर, खरगोश ने ऐसा कहा कि मेरे पास तो घास है। ठीक, बट आई डोंट ईट ग्रास, लेकिन मैं घास नहीं खाता हूँ। सेड द हर्मिट विथ अ स्माइल, ये जो सन्यासी था उसने स्माइल करते हुए कहा कि मैं तो घास नहीं खाता हूँ, है ना। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है, हैव यू एनीथिंग एल्स, हैव यू एनीथिंग एल्स, क्या आपके पास और कोई वस्तु है। नो आई एम सॉरी सेड द हेयर, जो खरगोश है उसने कहा कि नो आई एम सॉरी, मेरे पास मुझे क्षमा करें, मेरे पास कुछ नहीं है घास के अलावा। सेड द हेयर, खरगोश ने कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। एंड आई एम टायर्ड, और मैं थका हूँ। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने फिर से कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत थका हूँ और थका हूँ। सेड द हर्मिट, ये सन्यासी ने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट शैल आई डू नाउ, व्हाट शैल आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए। राइट, द हेयर थॉट फॉर अ मिनट, जो हेयर था उसने 1 मिनट के लिए सोचा, कुछ कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए उसने सोचा। वेट, ही सेड, प्लीज़ डोंट गो अवे, रुको, किसने, वेट मतलब होता है रुको, ही सेड यानी कि वो उसने कहा, किसने, ये हेयर ने, ये खरगोश ने कहा कि रुको, कृपया कृपया आगे मत जाना, प्लीज़ डोंट गो अवे, कृपया आगे मत जाना। द हेयर बॉट सम वुड, खरगोश कुछ लकड़ी लाया, है ना, खरगोश कुछ लकड़ी लाया। ही स्ट्रक 2 स्टोन्स टुगेदर एंड मेड अ फायर, उसने 2 पत्थर को टकराया और आग पैदा की। उसने क्या किया, 2 पत्थर को टकराया और आग पैदा कर दिया। ठीक है, यू कैन ईट मी, ही सेड, उसने कहा कि तुम मुझे खा सकते हो, है ना, यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सकते हो। एंड जम्प्ड इनटू द फायर, ही सेड एंड जम्प्ड इनटू द फायर, उसने कहा कि तुम मुझे खा सकते हो, उसने कहा, और वो आग में कूद गया। कौन कूद गया, खरगोश, खरगोश क्या किया, आग में कूद गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं और आगे क्या होता है। बट द फायर डिड नॉट बर्न हिम, लेकिन जो आग था वो उसको जला नहीं पाया। बट द फायर दैट मीन्स क्या होता है, आग, डिड नॉट बर्न, बर्न मतलब क्या, जला देना, हिम मतलब उसके,
लेकिन आग जो था उसको नहीं जला पाया। ही टुकड आउट बट द हर्मिट वॉज नॉट देयर। वो बाहर आया, है ना, उसने बाहर की ओर देखा, है ना, परंतु सन्यासी उधर नहीं था, है ना। ही लुक्ड आउट दैट मीन्स कि जब वो आग में कूदा तो वहीं से देखा कि मैं तो जल ही नहीं पा रहा हूँ, है ना, ये आग मुझे जला ही नहीं पा रहा है। और वो फिर वो बाहर देखा तो वहाँ पे वो जो सन्यासी सा, वो जो साधु था, वो वहाँ पे था ही नहीं। एन एंजल स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। एक देवदूत उसके सामने खड़ा था। उसने क्या देखा कि एक देवदूत उसके सामने में खड़ा था, यानी कि कोई भगवान का रूप होगा, एक एंजल होगा, एक परी होगी, है ना। ही टुक द हेयर इन हिज आर्म। उसने खरगोश को अपनी भुजाओं में लिया। ही टुकड द हेयर, टुक मतलब होता है कि लेना, हेयर मतलब खरगोश, इन हिज आर्म अपनी बाहों में, है ना। उसने अपनी बाहों में खरगोश को लिया एंड फ्ल्यू अवे और उड़ गया। और क्या हो गया? उड़ गया। ही पुट हिम ऑन द मून, और उसने उसको कहाँ रख दिया? चंद्रमा पे रख दिया। कहाँ रख दिया? चंद्रमा पे रख दिया। लुक अप एट द मून, चंद्रमा पर देखो। लुक, ये देखो यहाँ पे, ये चंद्रमा है यहाँ पे, है ना, चंद्रमा पे रख दिया। तो लुक अप एट द मून, चंद्रमा को पर देखो। यू कैन स्टिल सी द हेयर ऑन इट, तुम अगर रात में चंद्रमा को देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक खरगोश दिखेगा। तुम अभी भी खरगोश को उस पर देख सकते हो। तो आप जब चंद्रमा जब काफ़ी जब चंद्रमा पूरी तरह से चमकती रहती है ना, तो उस समय हम लोग जब देखते हैं तो चंद्रमा में भी दाग है ना, ऐसा बोलते हैं ना, चंद्रमा में भी दाग है, चंद्रमा इतना सुंदर है फिर भी दाग है। तो ये खरगोश को वहाँ पे वो साधु ने रखा है। आप आज भी देखेंगे तो लगेगा कि कोई रैबिट है जो वहाँ पे है चंद्रमा पे, है ना। तो यही दिखता है वहाँ से। लेकिन ये तो एक स्टोरी है जो कि दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जितना भी हमने इसके रीडिंग स्किल को कवर किया, ये काफ़ी अच्छे से इसके स्टोरी आपको क्लियर हुई होंगी कि क्या क्या हुआ इस स्टोरी में, राइट। तो आपको कॉपी किस तरह से बनाना है मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले वर्ड मीनिंग आप जहाँ पे लिखे होंगे वहीं पे ये सभी वर्ड मीनिंग को लिख लेना है, राइट। उसके बाद ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को, इसको मैं पीडीएफ के रूप में आपको भेजूँगा, इसको आपको नोट डाउन करना है, राइट। तो और बाकी धीरे से हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा तो उसमें काफ़ी अच्छे से इसके सभी एक्सरसाइज पोर्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपका टास्क मुख्य रूप से ये रहेगा कि वर्ड मीनिंग आप प्लस आप अपना बुक निकाल करके जो जिस तरह से मैं अनुवाद करता हूँ, जिस तरह से मैं स्टोरी को एक एक लाइन को किस तरह से मैं पढ़ पढ़ के अनुवाद करता हूँ, है ना, उसका अर्थ निकालता हूँ, उस तरह से आप कोशिश करें शुरू से अर्थ निकालने का। और कोशिश करें कि लगातार 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ करके इसका अर्थ निकालें, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आपका टास्क यही रहेगा कि आप अच्छे से बुक को थ्रू आउट पढ़ें और रीडिंग स्किल मजबूत करें, है ना, स्पीड में, है ना। बट द फायर इस कुछ इस तरह से, बट द फायर डिड नॉट बर्न हिम, ही लुक्ड आउट बट द हर्मिट वॉज नॉट देयर, एन एंजल स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, राइट। ही टुक हेयर इन his arm and flew up. He put him on the moon. Look up at the moon. You can still see the hair on it. तो कुछ इस तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन हो जाना चाहिए, रीडिंग स्किल फास्ट होनी चाहिए। तो ये आपका टास्क रहेगा, आपको अर्थ निकालना है। मैं किसी भी कल के दिन ही आपको मैं फ़ोन करूँगा, फिर आपको ये इसका कंप्लीट एक अर्थ आपको बताना पड़ेगा बुक के साथ में, या फिर आपको स्कूल आकर के, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।